नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारी वेद 3 क्लासेस में, जहां हमारा आज का विषय होना है उत्तराखंड का इतिहास से संबंधित कुछ एमसीक्यूज हैं बच्चों, जिसमें हमने इससे पहले कुछ ऐतिहासिक या कुछ हमारे जो राजवंश रहे थे, चाहे वो हमारे कुमाऊरी जन्म हो, चाहे हमारे प्रागैतिहासिक काल के कुछ अवशेष रहे हो, या हमने कुछ प्रमाण देखे हो, तो उन प्रमाणों से संबंधित आज हमारे कुछ एमसीक्यूज होने हैं। ठीक है ना। तो आप लोगों ने कितना आपको याद है, जरा एक बार उनको हम टटोलते हैं। ठीक है ना। तो पहला हमारा प्रश्न है बच्चों, कालसी अभिलेख की खोज किसने की थी? क्या जॉन फॉरेस्ट ने की थी, क्या जॉन विलियम ने की थी, आर्थर ने की थी, या जी विकेट ने की थी? तो हु डिस्कवर्ड द कालसी इंस्क्रिप्शन? तो कालसी इंस्क्रिप्शन पहली बात तो है कहां पर? यमुना और टोंस नदी के संगम पर, हमारे देहरादून पर है। और उसकी खोज बच्चों किसने की है? मैंने आपको बताया 1860 में जॉन फॉरेस्ट के द्वारा किसकी खोज की जाती है? हमारे कालसी शिलालेख की। किसकी खोज की जाती है? 1860 में जॉन फॉरेस्ट के द्वारा की जाती है। और दूसरी विशेषता क्या है यहाँ की कि ये किसका शिलालेख है? किसका शिलालेख है? ये अशोक का। अशोक का शिलालेख है। और इससे प्रमाण क्या मिलते हैं हमें? मौर्यकालीन इतिहास के। ठीक है ना। ये मैंने आपको बताया था, यदि आपको याद नहीं है तो एक बार अपनी उसको रिवाइज कीजिएगा। ठीक है ना। इसमें इसकी भाषा, इसकी लिपि, ये सब चीज के बारे में मैंने पहले डिस्कस किया हुआ है, तो इससे ज्यादा जानकारी आप पुरानी वाली वीडियो पर देख के ले लीजिएगा। ठीक है ना। बाकी इससे आगे हमारा दूसरा प्रश्न आता है बच्चों आपके लिए, लाखा मंडित का खंडित शिलालेख किससे संबंधित है? टू हुम डज द लाखा मंडल फ्रेगमेंटेड इंस्क्रिप्शन रिलेटेड? फ्रेगमेंटेड का मतलब टूटा हुआ, खंडित। ठीक है ना। तो ये जो इंस्क्रिप्शन है, ये रिलेट किससे रहता है बच्चों? ये किससे संबंधित है? तो हमारी ईश्वरा से, कर्णावती से, तीलू रौतीली से, या अजयपाल से? तो आपको पता होगा कि जो हमारे कर्णावती हैं, ये राजमाता कर्णावती हैं। ठीक है ना। कौन सी है ये? पंवारवंशी। ठीक है। अगला हमारा क्या है? तीलू रौतेली उत्तराखंड की झांसी की रानी बोला जाता है जिन्हें। अजयपाल, हमारे पाल जो हमारे पंवार वंश है गढ़वाल का, उस पंवार वंश के कौन से राजा? 37वें राजा हैं। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन कौन सा सही है? ए ऑप्शन सही है। ठीक है। खंडित शिलालेख इन्होंने अपने पति को समर्पित किया था। और अगला हमारा आता है, लाखू उडियार कहाँ स्थित है? लाखू उडियार बच्चों नागफनी के आकार का एक हमारा क्या है? एक उडियार टाइप का है। उडियार इस तरीके का है बच्चों, ये नागफनी के आकार का है। ठीक है ना। एक इस प्रकार का ये क्या है? हमारा शैलाश्रय है। आप यहाँ घूमने भी जा सकते हैं। इस तरीके का इसके ऊपर जमीन है, और यहाँ पर बच्चों चित्र बने हुए हैं। ठीक है ना। तो ये हमारा कहाँ है? ये हमारा है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में कहा? बाड़ेछीना के निकट। बाड़ेछीना के निकट। ठीक है। सुयाल नदी के तट पर। सुयाल नदी के एक्चुअली दाएं तट पर है। दाएं तट पर स्थित है। इसकी खोज कब हुई थी? इसकी खोज 1960 में किसके द्वारा की गई थी? 1968 में हमारे एमपी जोशी के द्वारा, माहेश्वर प्रसाद जोशी जी के द्वारा इसकी क्या की गई थी? खोज की गई थी। तो आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा है? तो लखू उडियार कहाँ स्थित है? तो हमारे क्या पश्चिमी रामगंगा के तट पर है, सुयाल नदी के बाएं तट पर है, या हमारे कोसी नदी के दाएं तट पर है, या सुयाल नदी के दाएं तट पर है? तो सुयाल नदी के दाएं तट पर। ऑप्शन हमारा डी सही है। बहुत बार पूछे गए हैं बच्चों ये प्रश्न, इसीलिए मैं आपके सामने इन्हें लेके आया हूं। ठीक है ना। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, रोम्बा किस जाति की भाषा है? राजी जाति की, भोटिया जाति की, थारू जाति की, या बोक्सा जाति की? तो रोम्बा जो भाषा है बच्चों, ये हमारी भोटिया जाति की है। भोटिया जाति कहाँ निवास करती है? हमारे जो पहाड़ है, पहाड़ के जो हमारे मध्य हिमालय की जो तलहटी है, पहाड़ की तलहटी पर, वहां पर क्या करती है? भोटिया जाति निवास करती है। ठीक है। अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है, छठा प्रश्न है, पुलिंदों को महाभारत में किस नाम से पुकारा जाता है? कुलिन, कुरु, द्विजश्रेष्ठ, या पुलिंद? तो महाभारत में बच्चों जो हमारे कुलिंद नरेश थे, सुबाहु, जिनके बारे में मैंने आपको बताया था, उन्होंने पांडवों की ओर से युद्ध किया था महाभारत में। तो सुबाहु के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो वहां पर महाभारत में इनके बारे में क्या कहा जाता है? द्विजश्रेष्ठ के इनको क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। तो हमारा ऑप्शन इसका सी क्या है? सही उत्तर है। अगला बच्चों प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है? गलत क्रम है। गलत क्रम है मतलब इसका मतलब क्या है कि हमारे उत्तराखंड के इतिहास में जो हमारे
साम्राज्य में जो नाम रहे थे इनका उपनाम क्या है और ये शहर कौन से हैं वर्तमान के। तो हमारा तिक्सेन किसको संबोधन होता था, मुंशियारी को, एकदम सही उत्तर है। और शत्रुघ्न नगर किसको कहा जाता था, उत्तरकाशी को कहा जाता था, ठीक है ना, ये भी सही उत्तर है। अगला मयूरपुर बच्चों, ये भी हमारा सही उत्तर है। मयूरपुर, मयूरपुर चमोली को कहा जाता है, नहीं, ये किसे कहा जाता है बच्चों, ये हमारा हरिद्वार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, हरिद्वार को कहा जाता है। और ब्रह्मपुर किसे कहा जाता है, तो हमारे उत्तराखंड को कहा जाता है। ये भी इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन सी हमारा क्या है बच्चों, सही उत्तर होगा। यहाँ पर हमसे गलत पूछा जा रहा है, निम्न में से कौन गलत संबंधित है, तो हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर क्या होगा, सही हो जाएगा इसके लिए, ठीक है ना। ऑप्शन ये गलत है तो इसका मतलब ये हमारा ऑप्शन सी क्या है, इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है, सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की वंशावली दी गई है। ठीक है, किस बुक में, जो सुदर्शन शाह थे वो हमारे पंवार वंश के राजा थे बच्चों। कौन से शासक थे, पंवार वंशी शासक थे। पहली बात तो आपको बता दूं ये कौन थे, पंवार वंशी शासक। पंवार वंशी शासक थे। और इन्होंने किसकी स्थापना की थी, इनके द्वारा किसकी स्थापना की गई थी, हमारे टिहरी की, टिहरी के संस्थापक कौन है, सुदर्शन शाह, ठीक है ना। इन्होंने टिहरी की स्थापना कब की गई थी, 28 दिसंबर 1815 में की गई थी। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, ठीक है ना, कौन सी है, सभासार ग्रंथ, सभासार ग्रंथ। और ये किस भाषा में लिखी गई है, तो ब्रज भाषा में। किस भाषा में, ब्रज भाषा में, ठीक है ना, ब्रज भाषा में लिखी गई है। कवि सूरत के नाम से ये इस पे लिखा करते थे, ठीक है ना। तो इनके बारे में हमारे महत्वपूर्ण बिंदु हैं, किसके बारे में, सुदर्शन शाह के बारे में। सभासार ग्रंथ इनकी पुस्तक का नाम है, ब्रज भाषा में लिखा जाता है, और कवि सूरत के नाम से लिखते थे, कवि सूरत नाम से लिखते थे, ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा किस नाम से लिखते थे। कभी कभी यूकेएसएससी आपसे ये प्रश्न भी पूछ लेता है। तो सुदर्शन शाह की कौन सी पुस्तक है बच्चों, सुदर्शन शाह की किस पुस्तक में गढ़ नरेशों की बताई गई है, तो सभासार ग्रंथ में बताई गई है। ऑप्शन ए इसका क्या है, सही उत्तर है। अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रहा है कि अमोघभूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है। अमोघभूति एक हमारा क्या था, कुनिंदों का एक प्रतापी शासक था, ठीक है ना, हमारा कुनिंदों का प्रतापी शासक। यहां पर एक बार इसके बारे में लिख लेते हैं, हमारे कुनिंदों का प्रतापी या शक्तिशाली शासक, शक्तिशाली शासक कौन था, अमोघभूति, ठीक है, अमोघभूति शक्तिशाली शासक था। तो इसने अपने नाम के सिक्के बनाए थे बच्चों, ठीक है, नाम के सिक्के बनाए थे। अब इस सिक्कों की जो हमारे धातु प्रयोग किया गया था, ये दो प्रकार के थे, एक तो चांदी थी और दूसरा क्या था, तांबा। और उसमें बच्चों लिपि भी लिखी गई थी। लिपि का मतलब लिखने का जो ढंग था वो दो प्रकार से लिखी गई थी, एक तो ब्राह्मी लिपि में लिखा गया था, दूसरा खरोष्ठी लिपि में लिखा गया था, ठीक है, दो प्रकार की लिपियां। तो पूछ रहा है अमोघभूति की मुद्राओं में किस लिपि का प्रयोग मिलता है आपसे, इनमें से आपको कौन सा सही उत्तर है। लिपि के बारे में बात कर रहा है, तो दोनों के दोनों लिपियों में लिखा गया था। तो इसका कौन सा उत्तर सही होगा, हमारा इसमें ब्राह्मी खरोष्ठी, खरोष्ठी तथा अरमाइक, ब्राह्मी और खरोष्ठी, केवल खरोष्ठी तो नहीं, ब्राह्मी और खरोष्ठी दोनों लिपियों का इसमें क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था बच्चों, ठीक है, ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि का इसमें क्या किया गया था, प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न बच्चों आपसे पूछ रहा है, कुमाऊं में पंचायती राज सरकार की नींव किसने डाली थी। अब यहाँ पर रुद्रचंद्र पूछ रहा है, कल्याण चंद्र पूछ रहा है, सोमचंद्र पूछ रहा है या थोहर चंद्र पूछ रहा है। तो जब हम बात करते हैं इतिहास की, तो कुमाऊं में जो हमारा चंद्रवंश था, चंद्रवंश का तो पहली बार संस्थापक बताया जाता है, ठीक है, तो संस्थापक कौन था, हमारा सोमचंद्र था, ठीक है ना। तो हमारे कई सारे इतिहासकार जैसे बद्रीधर पांडे हैं,
और हमारे जो विकेट हैं वो क्या कहते हैं, जीसी विकेट, कि सोमचंद्र ना होकर हमारे जो चंद्रवंश है, चंद्रवंश का जो संस्थापक था वो थोहर चंद था, ठीक है ना। तो गियरसन की पुस्तक में भी इसके बारे में उल्लेख मिलता है, पर एटकिंसन कहते हैं कि सोमचंद्र था, ठीक है। संस्थापक कौन था, सोमचंद्र था। इससे पहले यहाँ पर हमारे कत्यूरी नरेश चल रहे थे, ब्रह्मदेव या वीरमदेव, उनका अत्याचार जो चल रहा था भारत उत्तराखंड में, तो उनको समाप्त करने के लिए चंद्रवंश के जो शासक हैं, कन्नौज के नरेश के भाई सोमचंद्र यहाँ आते हैं, ठीक है ना। तो सोमचंद्र के बारे में क्या कहा जाता है कि सोमचंद्र तो पहले यहाँ पर इन्होंने क्या की थी, चंद्रवंश की स्थापना की थी। उसी के साथ ही एक हमारे क्या थे, मांडलिक राजा थे। क्या थे, मांडलिक राजा। मांडलिक राजा का मतलब क्या होता है, किसके अधीन थे, नेपाल के डोटी राजाओं के अधीन थे, ठीक है, राजाओं के अधीन थे। इनके द्वारा सुई का किला बनाया गया बच्चों, सुई का किला बनाया। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था बनाई, पंचायती राज व्यवस्था बनवाई, ठीक है ना। तो हमारा प्रश्न क्या पूछ रहा है, उत्तराखंड में किस शासक ने हमारा पंचायती राज की नींव डाली, तो सोमचंद्र, हमारा ऑप्शन डी इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो चुका है बच्चों, ठीक है ना। ठीक है, अगला आपसे प्रश्न पूछ रहा है कि सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला चंद राजा कौन था। तो यहाँ पर आपसे प्रश्न यदि पूछ रहा है उत्तराखंड में सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला राजा कौन था, तो रुद्रचंद नहीं था, ज्ञानचंद था। कौन था, हमारा ज्ञानचंद था। कौन सा है हमारा ऑप्शन, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है, ठीक है ना। 45 वर्ष तक शासन करने वाला कुमाऊं में कौन सा शासक है, हमारा चंद्रवंश का ज्ञानचंद, ठीक है ना। कितने वर्ष का शासन किया इसने, 45 वर्ष तक शासन किया था इसने। कितने वर्ष तक शासन किया, 45 वर्ष तक। अब गरुड़ चंद, इनका नाम क्या है, गरुड़ ज्ञान चंद है, ठीक है ना। इनका शासन सबसे पहले तो सर्वाधिक शासन किया, सर्वाधिक समय तक शासन किया। दूसरी बात, इन्हें जो गरुड़ की उपाधि है वो हमारे फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, ठीक है ना। इन्हें गरुड़ की उपाधि दिल्ली सल्तनत सरकार के किसने दी थी, फिरोज शाह तुगलक ने दी थी, ठीक है ना। तो ये हमारे इनके बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हो गई है, तो ऑप्शन सी इसका क्या हो गया, सही उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है आपसे, किस चंद राजा ने डोटी के साथ साथ 12 वर्षीय युद्ध लड़ा था। विच चंद किंग फॉट अ 12-year वॉर अलोंग विथ डोटी। डोटी मतलब क्या है, नेपाल। नेपाल के जो राजाएं हैं, मैंने आपसे कहा सोमचंद्र जो था हमारा वो मांडलिक राजा था, मतलब नेपाल के राजाओं के अधीन काम करने वाला राजा था। तो उस राजा से छुटकारा पाने के लिए जो नेपाल के राजा थे, उनसे स्वतंत्र सत्ता अपनाने के लिए जो हमारे चंद्रवंश के शासक थे, कौन, भारतीय चंद, उनके द्वारा क्या होता है, 12 वर्षीय युद्ध लड़ा जाता है। और उसी दौरान, ये 12 वर्षीय युद्ध के दौरान नायक जाति की उत्पत्ति होती है, और 1919 में नायक जाति जो संरक्षण अधिनियम है वो आता है, ठीक है ना। तो किस रूलर ने किया था, तो भारतीय चंद ने किया था, ठीक है। अगला हमारा क्या आता है बच्चों, किस चंद शासक के समय प्रथम भूमि बंदोबस्त कराए जाने का उल्लेख है। विच ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच चंद रूलर इज द फर्स्ट लैंड सेटलमेंट मेंशन्ड। भू बंदोबस्त क्या होता है बच्चों, जैसे मैं यदि बात करता हूं हमारी भूमि का प्रबंध, जैसे किसी भी व्यक्ति के पास कितनी भूमि है, किसी के पास कोई क्या कहते हैं, उसके पास डाटा नहीं था, तो उस डाटा को कलेक्ट करने के लिए हमारे जो चंद सरकार के जो रतन चंद थे, उनके द्वारा क्या होता है, सबसे पहले भूमि बंदोबस्त कराया जाता है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है बच्चों, और यूकेएसएससी के द्वारा या यूकेपीएससी के द्वारा कई बार पूछा गया, ठीक है ना। हाँ, तो अगला हमारा प्रश्न क्या है कि मुगल शासक अकबर के समकालीन चंद राजा कौन था। मुगल शासक चंद उस समय कौन था, हमारा रुद्रचंद था। रुद्रचंद था बच्चों। तो रुद्रचंद के जब ये कब जाता है अकबर से मिलने के लिए, 1588 में, ठीक है, लाहौर में मिलने के लिए जाता है। लाहौर वर्तमान में कहां पर है ये, पाकिस्तान में क्या होता है, मिलने के लिए जाता है, इससे मिलने के लिए। और इसकी जो पुस्तकें हैं, इसकी 4 पुस्तकें हैं बच्चों। कौन कौन सी, एक है हमारी उषारागोदया, एक है धर्म निर्णय, एक है हमारी सैनिक शास्त्र, ठीक है। उषारागोदया, धर्म निर्णय, सैनिक शास्त्र हमारी किसकी पुस्तकें हैं, ये हमारे रुद्रचंद की पुस्तकें हैं, ठीक है। और इसी के बाद इसके द्वारा क्या होता है, एक मल्ला महल का निर्माण होता है। इसने किसका निर्माण किया, मल्ला
महल का निर्माण किया। कहां पर है मल्ला महल? हमारे अल्मोड़ा में, ठीक है ना। मल्ला महल का निर्माण किसने किया? तो रुद्रचंद ने किया था। और हमारा भीष्मचंद ने क्या किया था? राजधानी परिवर्तन करने की कोशिश की थी पर नहीं कर पाए थे। और जो चंद वंश का जो शासनकाल है वो स्वर्ण काल किसका कहलाता है? जगत चंद का कहलाता है, ठीक है ना। बाज बहादुर चंद ने अपने दरबार को मुगलों की तरह सजाने का प्रयास किया था, ठीक है। और अगला आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है बच्चों, चंद वंश का स्वर्ण काल किस राजा के काल को कहा जाता है? द गोल्डन एरा, ठीक है ना। विच किंग्स पीरियड इज कॉल्ड द गोल्डन पीरियड ऑफ द चंद डायनेस्टी? तो मैं जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, कौन? जगत चंद के शासनकाल को क्या कहा जाता है? हमारा स्वर्ण काल कहा जाता है। देवी चंद हमारे कौन थे? ये हमारे विलासी राजा थे, ठीक है, विलासी राजा थे। और ज्ञानचंद के बारे में आपको बता ही दिया, गरुड़ ज्ञानचंद। और दीपचंद को क्या कर दिया जाता है बच्चों? इस समय शिवदेव जोशी जो थे हमारे, वो सत्ता पर आ जाते हैं प्रधानमंत्री का कार्यकाल छोड़कर, और इनको सीराकोट की जेल में इनके संतान के साथ कैद कर देते हैं। और अंत में इनको वहीं पर क्या कर दिया जाता है? मार दिया जाता है, ठीक है ना। इनकी आंखें फोड़ दी जाती हैं। और जो दिलीप मंजरी इनकी पत्नी थी, उन सभी को क्या कर दिया जाता है? समाप्त कर दिया जाता है। फिर मोहनचंद सत्ता पर बैठते हैं। फिर पंवार शासक ललित शाह का युद्ध होता है, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, या हमने पुरानी इसकी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? किसे कहा जाता है बच्चों? देवी चंद को कहा जाता है, जगत चंद को कहा जाता है, या अजीत चंद को कहा जाता है, या हमारा देवी चंद? तो देवी चंद हमारा 2 बार आ चुका है, तो हाँ, देवी चंद को क्या कहा जाता है बच्चों? चंद वंश का हमारा मोहम्मद बिन तुगलक। क्योंकि इसने क्या किया था बच्चों? अपने जो दरबार का जितना भी स्वर्णिम धूली थी, धूली या खजाना था, खजाने को इसने क्या कर दिया? एक नया पंचांग बनाने के लिए लगा दिया, नया पंचांग बनाने में लगा दिया, ठीक है ना। तो क्या है हमारा इसका उत्तर? ऑप्शन डी, देवीचंद, ठीक है ना। और बच्चों ये हमारा क्या है? आज के कुछ प्रश्न हैं, और इसके अलावा हमारे कुछ और प्रश्न होंगे तो इसको हम अगली वाली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतने हमारे काफी हैं, ठीक है ना। तो जगत चंद ने क्या किया था? जगत चंद को हमारा एक बार यहाँ पर और ध्यान दे दीजिए कि स्वर्णकाल इसीलिए कहते हैं, इसने क्या किया था? जुआरियों पर कर लगाया, ठीक है, जुआरियों पर कर लगाया। और इसने क्या किया था? 200 स्वर्ण सिक्के पिघलाकर क्या किया था? नंदा देवी की मूर्ति बनाई, नंदा देवी की मूर्ति बनवाई। और राजा के लिए क्या किया था? राजा ने प्रजा के लिए कई सारे अच्छे कार्य किए थे, जिस वजह से क्या होता है? हमारे प्रजा के ये स्वर्ण काल के राजा कहलाते हैं चंद्रवंश के, ठीक है ना बच्चों। तो यहां तक के प्रश्नों को जो करने में सक्षम रहा, उनको बहुत 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 शुभकामनाएं। आपकी परीक्षा बहुत अच्छी जाएगी, और इसी तरीके से अपना प्रयास निरंतर रखिए, ठीक है ना। आज के लिए हम चंद्रवंश को यहीं पर रोकते हैं। इसके बाद हमारा अगला जो टॉपिक आएगा वो पंवार वंश राजवंश आएगा, ठीक है ना। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहिए, और हमारी वेदसी क्लासेस को लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसी के साथ हमारे जो बेसिक क्लासेस के कुछ हमारे पेपर्स पैटर्न्स चल रहे हैं, तो आप हमारी ऐप में विजिट कर सकते हैं, और हमारे जो परचेजिंग कोर्सेज हैं उन कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं। बाकी इसी के साथ आज के लिए इतना ही, और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।